हेलो स्टूडेंट। मैं क्लास नाइन्थ का जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ पीडीएफ का, उसमें मैं आज आपको बताऊंगा त्वरण। व्हाट इज एक्सीलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। दैट्स मीन वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कह सकते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण एक सदिश राशि है, यानी एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर। त्वरण को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, यानी स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होगा? जैसे वेग में परिवर्तन का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो वेग में परिवर्तन का मात्रक आप कह सकते हैं मीटर, और समय का मात्रक आप जानते हैं सेकेंड, यानी त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। और बटा इसका समय का मात्रक लेंगे तो सेकेंड और आ जाएगा, क्योंकि वेग बराबर आप जानते हो। वेग का मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है कि विस्थापन बटे दूरी कहें या विस्थापन बटे समय अंतराल कहेंगे। तो विस्थापन का मीटर और समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड तो वेग का मात्रक हो जाएगा, और हमारा समय का मात्रक सेकंड, तो सेकंड और सेकंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण का मात्रक। देखिए, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग v हो और अंतिम वेग u हो, तो हम यूँ कह सकते हैं। देखिए, यहाँ प्रारंभिक वेग v नहीं, आप यहाँ प्रारंभिक वेग को u मानेंगे, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, और अंतिम वेग को क्या मानेंगे? v मानेंगे। तो जब हम त्वरण निकालते हैं तो a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी v क्या है हमारा? यहाँ अंतिम वेग है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ लिखने में बच्चे के द्वारा। u होगा हमारा प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग क्या होगा? v। ये ध्यान देना है। तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता है फार्मूला। देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग t1 समय में v1 हो और t2 समय में v2 हो, तो हम a बराबर कह सकते हैं v1 माइनस वी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू। इसको यूँ भी कह सकते हैं t2 जैसे है हमारा t1 माइनस टी टू है नीचे और v1 माइनस वी टू ऊपर है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं v2 माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। और यानी इसका v1 माइनस वी टू जो ये है, ये वेग में हमारा क्या दिखा रहा है? परिवर्तन, यानी जो अंतर है, इसको मैं डेल्टा वी से डिनोट कर सकता हूँ, और समय अंतराल को डेल्टा टी से। देखिए, ऋणात्मक त्वरण, जब हमारा त्वरण क्या हो जाए? ऋणात्मक हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। एक न्यूमेरिकल है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? पीछे मैंने चाल का फार्मूला आपको बताया था। औसत चाल कैसे निकालते हैं? कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए, यहाँ कुल दूरी आप अगर देखें तो 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर टोटल चलता है वो 32 मीटर तक, और फिर मीटर में दिया है। और जो हमारा कुल समय है, कुल समय वो कितना है? पहले में देखो कह रहा है कि जब चल रहा है तो 4 सेकंड में तय करता है, और दूसरी बार में 2 सेकंड, यानी 6 सेकंड है हमारा कुल समय। तो आप जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल बराबर हमारा हो जाएगा, कुल दूरी हमारी है 32 और समय है 6, तो 32 में से 6 को डिवाइड किया तो हमारा औसत चाल आ गया 5.33 मीटर प्रति सेकंड। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लगा लीजिएगा। आइए देखते हैं, जैसे एक लड़की है उषा, 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। ध्यान दीजिएगा, 90 मीटर लंबे तालाब में तैर रही है, और आने जाने में उसने कुल कितनी दूरी तय की? 180 मीटर की। ठीक है, अब वह यह दूरी 1 मिनट में तय करती है, समय 1 मिनट है। कह रहा है उषा की औसत चाल क्या होगी? तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी तो 180 मीटर है यहाँ। और आप जानते हैं, जैसे अगर हम एक जगह से चलें वापस उसी जगह आ जाएं, तो हमारा विस्थापन शून्य होता है। जैसे जहाँ से हम चले थे और वहीं वापस आ गए, तो हमारा जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। तो देखिए, औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ समय लगा है हमारा 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, और कुल दूरी हमारी कितनी थी? 180। तो कुल दूरी की जगह 180 रख देंगे और समय की जगह 60 रख देंगे, तो ये डिवाइड होगा तो 3 बार जाएगा। औसत चाल हमारी आ जाएगी 3 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा कहा है औसत वेग। तो देखिए, औसत चाल में तो कुल दूरी बटा कुल समय लेते हैं, लेकिन औसत वेग की जब बात आएगी तो क्या लेंगे? कुल विस्थापन बटा कुल समय। और आपको मैंने बताया यहाँ विस्थापन क्या है? शून्य है, तो 0 बटे 60 यानी 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है,
एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। ये न्यूमेरिकल जो भी मैंने बताया ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको 1 से 2 बार आप लोग लगा लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। देखिए यहाँ विरामावस्था से यानी उसका जो प्रारंभिक स्पीड है वो क्या है, प्रारंभिक वेग कह लीजिए, वेलोसिटी के लिए वो क्या है, वो हमारी 0 है, विरामावस्था में है। उसके बाद वो साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। यानी 30 सेकंड जब चलता है वो तो क्या प्राप्त करता है, 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक वेग हम देखेंगे u बराबर क्या है 0, और अंतिम वेग v, यहाँ देखो इसने सही किया है, v बराबर क्या है भाई यहाँ पे 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और समय क्या है, t बराबर 30 सेकेंड। तो देखिए त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, जैसा कि आपको मैंने बताया था। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 0/30, तो 6/30। तो इसको होल कैलकुलेट करेंगे 1/5 को, तो हमारा त्वरण आ जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ त्वरण का जो फार्मूला लगा वो लगा v माइनस यू बाई टी। तो आप इस नोट्स को कंप्लीट करते जाइए, आगे की वीडियो में मैं आपको इसके आगे के टॉपिक्स को देता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।